नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जयपुर के एमआई रोड न्यू गेट के पास स्थित राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपने सदस्यों एवं आम व्यापारी गणों के तहत जीएसटी की समस्याओं एवं उनके प्रस्तावित समाधान पर एक इंटरैक्टिव संवाद सत्र का आयोजन राजस्थान चैम्बर भवन में किया। इसके मुख्य अतिथि स्पेशल सेक्रेटरी तथा सदस्य सीबीआईसी शशांक प्रिया के साथ ही सत्र में मुख्य आयुक्त सीजीएसटी जयपुर महेंद्र रंगा और प्रधान आयुक्त सीजीएसटी जयपुर सीके जैन अतिथि रहे। सत्र को संबोधित करते हुए राजस्थान चैम्बर के अध्यक्ष डॉक्टर केएल जैन ने अपने उद्बोधन में कहा कि जीएसटी भारत का अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार है तथा इससे व्यापारियों को पुरानी कर प्रणाली की अपेक्षा काफ़ी लाभ हुआ है। एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा साकार हुई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी की दरों को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए। 4 स्लैब के स्थानों पर 3 कर स्लैब 5%, 15% और 40% रखी जानी चाहिए और पेट्रोल व डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों एवं उपस्थित प्रबुद्ध नागरिकगणों को चैम्बर के क्रियाकलापों की विस्तार से जानकारी दी तथा राजस्थानी लोक संस्कृति का निर्वहन करते हुए परंपरा अनुसार उनका स्वागत सत्कार भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि शशांक प्रिया ने कहा कि केंद्र सरकार धीरे धीरे जीएसटी को व्यापारियों के हित सरलीकृत करने जा रहा है और सुझाव पर जीएसटी काउंसिल में विचारात प्रदर्शित करने का आग्रह किया। 328 वस्तुओं को जीएसटी की सबसे कम दर के अंदर रखकर आमजन को राहत प्रदान की गई है। विवाद निवारण के लिए गठित केंद्रीय जीएसटी काउंसिल के बारे में भी उन्होंने सदन को अवगत कराया और यह भी बताया कि यह शीघ्र ही कार्य करना आरंभ कर देगी। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2017-21 तक जो रिटर्न फाइल की गई है उनमें त्रुटि सुधार हेतु प्रावधान किए हैं, जिसमें अन्य रियायतों के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगी। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्यों से भी विचार विमर्श चल रहा है, क्योंकि इससे राज्यों का राजस्व प्रभावित होता है। संदिग्ध रजिस्ट्रेशन को पकड़ने के लिए बताया कि जीएसटीएन के माध्यम से डाटा एनालिसिस का कार्य चल रहा है तथा एसओपी बनाई जाएगी। इससे व्यापारियों को काफ़ी फायदा मिलेगा। रिफंड प्रदान करने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब मात्र 30 दिनों में रिफंड दिया जाता है। उन्होंने हाल ही में प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट में जीएसटी में हुए महत्वपूर्ण बदलावों पर भी उपस्थित सदस्यों को जानकारी प्रदान की। सत्र को मुख्य आयुक्त सीजीएसटी महेंद्र रंगा और प्रधान आयुक्त सीजीएसटी सीके जैन ने भी संबोधित कर सीजीएसटी के संबंध में जानकारी प्रदान की। उपस्थित सदस्यों की जिज्ञासाओं को शांत किया और उनके प्रश्नों के संतोषप्रद उत्तर भी दिए। इस अवसर पर चैम्बर के प्रधान सलाहकार राजीव अरोड़ा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आर.एस. जैमिनी, आत्माराम गुप्ता, उपाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश, मानस महासचिव आनंद मेहरवाल, डॉक्टर अरुण अग्रवाल, एनके जैन के साथ ही कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्यगण, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार के सदस्य एवं जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल और महामंत्री सुरेश सैनी, सुरेंद्र वैद्य, मनीष कुटेटा, चैम्बर से संबद्ध व्यापारिक संस्थान एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, कर सलाहकार व्यापारीगण, GST collections rose to 1.82 lakhs crores in July 24, making a 10.3% year-on-year increase. Many studies have shown that GST is positively helpful in economic growth and development of the various sectors such as agriculture, manufacturing, industry, trade, poverty reduction and employment creation in India. सब लोग इसी ध्येय के लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैं आज यहीं पे अपना संबोधन समाप्त करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि हम आप लोगों से ज़्यादा और सुने, एक खुला संवाद हो और मैं जो मेंबर साहब हैं जो जीएसटी पॉलिसी को रोज़ जो बनाते हैं, देखते हैं, परिष्कृत करते हैं, हम उनको जो ट्रेड इंडस्ट्री की बात है हम उन तक पहुँचाएँ। और मैं एक अधिकारी के नाते मैं उनसे गाइडेंस लेता हूँ और उनसे भी मैं गाइडेंस प्राप्त करूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Structured mechanism of coordination committee meeting between the state and the center tax administration. There is always an effort that both the administrations cooperate, collaborate, learn from each other, because both have strengths in their own areas and both have got something to teach to the other one. So it's always an effort to learn from each other, interact with each other, have common training sessions. That also we have been trying to do. जीएसटी नंबर आपके डिपार्टमेंट के आदमी ने जो इंक्वायरी करी वो एक खाली प्लॉट का नंबर पर उसको दे दिया। हमारे संग इतना बड़ा धोखा हुआ, हमें आपका टैक्स तो चुकाना पड़ा, हमारी रकम डूब गई।
ये आप अपने ऑफिसरों को भी समझाएं कि ऐसा ना करें। जेन्युइन प्रॉब्लम। अच्छा, जो ईमानदार जो आपके संग जुड़ा हुआ है उसी पे आप दबाव डाल देते हैं। ये आपकी भी मजबूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई हमसे दुश्मनी रखते हैं। जीएसटी नंबर किसी ने ले लिया वैसा और वो गलती से भूल गया किसी, अब मान लो जैसे आपने कही कि 2 ले लिया और वो उसका व्यापार नहीं चल पाया, किसी कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाया। अब उसने 5 साल बीत गए, रिटर्न फाइल नहीं करी, अब वो दोबारा नंबर लेना चाह रहा है। जब नंबर लेना चाह रहा है तो उसको बोल रहा है उसका, अब उसमें पेनल्टी बहुत बड़ी लग रही है, किसी पे लाख की, किसी के 2 लाख की, तो ये बड़ी एक समस्या हो गई। ठीक है, उसको रिटर्न चाहे 0 की फाइल करनी चाहिए लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन हम चाह रहे हैं कि उसको किसी प्रकार की राहत दी जाए, उसके बारे में पूरी जानकारी कर ले कि वास्तव में इस आदमी ने कोई माल बेचा लेचा तो नहीं है या कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, उसका भी थोड़ा सा कोई समाधान हो जाए तो एक बेहतर होगा। और मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत